आज मोहनिया के लोगों से मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, मैं अपना घोषणा पत्र जारी कर रहा हूं। हालांकि पार्टी अलाउ नहीं करती कि कोई प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी का अपना मैनिफेस्टो जारी करे, लेकिन मैं अपना घोषणा पत्र जारी कर रहा हूं। जिनको थोड़ा भी संदेह होगा, इंडिया में नहीं, बिहार में नहीं, कैमूर में नहीं, मोहनिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा पैसा नहीं बना जो ओम प्रकाश दीवाना के जमीर को खरीद सके। पूरे संसार में कोई ऐसी मुद्रा नहीं बनी, कोई डॉलर नहीं बना, कोई यूरो नहीं बना, कोई टका नहीं बना जो ओम प्रकाश दीवाना के जमीर को खरीद सके। एक बार आप 5 साल के लिए मौका दे दो। आजादी से अब तक जितने विधायक रहे, अगर सबका रिकॉर्ड नहीं तोड़ दिया तो दोबारा आप लोगों के आगे मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। एक सपना था गायक बनाना, उन्होंने गायक के रूप में देखा, और ये उनका सपना नहीं था नायक बनाना, लेकिन आप लोगों ने नायक बना करके दिखा दिया। क्या बात है। लेकिन एक ख्वाब लेकर के वो अभी भी रोज घूम रहे। मैं मना कर रहा हूँ, बाबूजी मत जाइए। वो कहते हैं मैं चलूंगा, मैं तब तक चलूंगा जब तक अपने बेटे को जिंदा नहीं लूंगा। दीवाना भैया जिंदाबाद। तो मैं चाहता कि हार्ट के पेशेंट मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा को मेरे पिताजी की आखिरी इच्छा को आप लोग पूरी कर दीजिएगा। हम आपके चहेते युवा हृदय सम्राट आपके विधायक ओम प्रकाश दीवाना जी को माइक पहनाएंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहनिया का विधायक कैसा हो, दीवाना भैया जैसा हो। जोर से और मोहनिया का विधायक कैसा हो, दीवाना भैया जैसा हो। मोहनिया का विधायक कैसा हो, दीवाना भैया जैसा हो। मोहनिया का विधायक कैसा हो, दीवाना भैया जैसा हो। मैं माइक दे रहा हूँ दीवाना जी को। हेलो हेलो। सर्वप्रथम कुछ भी कहने से पहले पूरे विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत महान महामानव गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा राव साहब के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज जी के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए, संविधान निर्माता, भारत के भाग्य विधाता, विश्व रत्न सिंबल ऑफ नॉलेज बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए, DS4 बाम से बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक युग प्रवर्तक मान्यवर कांशीराम साहब जी को सशक्त नमन करते हुए, आयरन लेडी सांसद की शेरनी, उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री, सह बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय हम लोगों की जिंदा देवी, बहुजनों की जिंदा देवी, सर्वजनों की जिंदा देवी, माननीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए मंच पे आसीन और आज के मुख्य अतिथि जो आदर्श आचार संहिता को मद्देनजर रखते हुए अभी यहां से क्रॉस किए, क्योंकि हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, यूथ आइकॉन, युवा दिलों की धड़कन, युवा हृदय सम्राट माननीय आकाश आनंद जी, मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर सह राज्यसभा सांसद माननीय इंजीनियर रामजी गौतम साहब, प्रदेश के उपाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के हमारे यूथ आइकॉन, बिहार के युवा दिलों की धड़कन आदरणीय कुणाल किशोर विवेक सर, और पूर्व विधायक झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय शिव पूजन मेहता साहब, जमानिया के योद्धा, जमानिया के फाइटर, जमानिया के शेरे जमानिया, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी आदमी हमारे बड़े भैया परवेज खान साहब, कैमूर यूनिट और मोहनिया यूनिट के बहुजन समाज पार्टी के तमाम सच्चे सिपाही आए हुए, हमारे मोहनिया विधानसभा के पिता तुल बुजुर्ग नौजवान साथी, आसपास
से इस कार्यक्रम का लुत्फ उठा रही हमारी माताएं बहनें और मंच पे आसीन मेरी अर्धांगिनी, मेरी जीवन साथी, अरे हमारी स्टार प्रचारक है किरण सिंह जी। हाँ, ये सिंह बताता है कि भाईचारा ओम प्रकाश दीवाना कैसे निभाता है। जहां मोहनिया में जातिवाद की बयार बह रही है, वही ओम प्रकाश दीवाना अपने बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के नक्शे कदम पे चलते हुए इस जाति की दीवार को तोड़ने का काम किया है। हमारी धर्मपत्नी किरण सिंह जी, तमाम मिशनरी साथी कलाकार, आप सभी को आपका भाई, आपका बेटा, गायक सह मोहनिया विधानसभा 204 का बहन कुमारी मायावती जी द्वारा आशीर्वाद प्राप्त प्रत्याशी एक ही स्वर में हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए सादर जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़, नमो बुधाई करता हूं। आप लोग इतना प्यार दुलार दे रहे हैं, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। मोहनिया का बेटा हूं, गरीब का बेटा हूं। आप लोगों ने जीरो से हीरो बनाया, साइकिल से चलने की औकात नहीं थी। आज आप लोग अपने बेटे को, अपने भाई को सिक्कों से तोल रहे हैं, माला का हार डाल करके स्वागत कर रहे हैं। इस चुनावी सभा में एक ही बात कहना चाहूंगा, जैसा कि बार बार संकेत आ रहा है, आदर्श आचार संहिता की तलवार लटक रही है हम सब पे। सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, जरा ध्यान से सुनेंगे हमारे मोहनिया विधानसभा के लोगों। यहाँ एक ही लड़ाई है, दल बदलू बनाम घरेलू। यहाँ एक ही लड़ाई है। यहाँ लड़ाई का रूप भले अलग हो सकता है, लेकिन लड़ने वाले एक ही हैं। दल बदलू बनाम घरेलू, टिकाऊ बनाम बिकाऊ। आप लोगों को चुनना है, टिकाऊ पसंद है या बिकाऊ पसंद है। गांव की गलियों में जाता हूं, लोग सवाल करते हैं, कोई कहीं से दल बदल कर किसी पार्टी में टिकट लेते हैं, तो कोई कहीं से दल बदल करके किसी पार्टी में टिकट लेते हैं। जैसा परवेज खान साहब ने कहा, तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि क्या वाकई आप दल बदलुओं से परेशान हैं? हमारे मोहनिया के लोग दल बदलुओं से परेशान हैं। आपको दल बदलू नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, दीवाना चाहिए। सवाल लोग करते हैं, दीवाना तुम भी दल नहीं न बदल लोगे? तो आज मोहनिया के लोगों से मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, मैं अपना घोषणा पत्र जारी कर रहा हूं। हालांकि पार्टी अलाउ नहीं करती कि कोई प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी का अपना मैनिफेस्टो जारी करे, लेकिन मैं अपना घोषणा पत्र जारी कर रहा हूं। जिनको थोड़ा भी संदेह होगा, जिनको थोड़ा भी संशय होगा, आज 20 साल से मैं मिशन की बात कर रहा हूं। मिशन के लिए मैंने बहुत सारा समर्पण दिया है, समाज को बहुत कुछ त्यागा है। साल की मैं कमाई की काउंटिंग नहीं बता सकता, लेकिन मिशन के नाम पे मैंने बहुत कुछ नुकसान किया है। लेकिन वह नुकसान नहीं होता है साहब, वो मेरे लिए फायदा होता है, क्योंकि मेरा समाज जगता है। आज अगर 20 साल के मेरी बातों को सुनते हैं, समझते हैं कि ओम प्रकाश दीवाना एक मिशन पे रहता है, एक जुबान पे है। ओम प्रकाश दीवाना को कोई खरीदार नहीं खरीद सकता। क्यों नहीं खरीद सकता? कि मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, मोहनिया की बात नहीं कर रहा हूं साहब। हम मोहनिया वालों से कहना चाहेंगे, आपका मैं घर का बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपका भतीजा हूं, गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं। लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी होगी, बहुजन समाज पार्टी पैसे पे टिकट देती है। तो आज आप लोगों ने उसका उदाहरण देखा, उसका नमूना देखा कि 1-1 रुपया भीख देकर के ओम प्रकाश दीवाना को लड़ाने का काम कर रहे हैं। कल सिक्के से तोला जा रहा था, मैं भावुक हो गया कि समाज में समर्पण और समर्पित भाव से समाज का सेवा करने का असर इतना ही होता है साहब कि मानवर साहब की बात एक याद आ जाती है, जो महापुरुष बिका नहीं करते उनकी तस्वीरें बिका करती है। जो लोग बिका नहीं करते उनकी तस्वीरें बिका करती हैं, और जो लोग भीख जाते हैं उनको लोग गांव में घुसने भी नहीं देते हैं। याद रखना, एक वादा मेरा याद रख लेना, आप ओम प्रकाश दीवाना को क्यों बिकाओगे? सॉरी, ओम प्रकाश दीवाना को क्यों जिताओगे? क्यों जिताओगे भाई? ओम प्रकाश दीवाना के अंदर क्या है? आपका सवाल बार बार रहता है, आप भी नहीं बदल जाओगे। तो जो हमारे मित्र, जिस भी समाज के मित्र सवाल करते हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा, इंडिया में नहीं
बिहार में नहीं, कैमूर में नहीं, मोहनिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा पैसा नहीं बना जो ओम प्रकाश दीवाना के जमीर को खरीद सके। पूरे संसार में कोई ऐसी मुद्रा नहीं बनी, कोई डॉलर नहीं बना, कोई यूरो नहीं बना, कोई टका नहीं बना जो ओम प्रकाश दीवाना के जमीर को खरीद सके। एक बार आप 5 साल के लिए मौका दे दो। आजादी से अब तक जितने विधायक रहे, अगर सबका रिकॉर्ड नहीं तोड़ दिया तो दोबारा आप लोगों के आगे मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। ओम प्रकाश दीवाना से विपक्षी हतोत्साहित है। ये कहां से आ गया? कुछ लोग बात करते हैं, गाता है बजाता है, गायक है। अरे यार, मनोज तिवारी सांसद में आपको थोड़ी सी भी दर्द नहीं हुई? लहंगा उठाने वाले रिमोट से रवि किशन जी सांसद बने, आपको तकलीफ नहीं हुई? सटाने वाले निरहू जी, अभी तक मोहनिया का बेटा ऐसा कोई गीत नहीं लगाया है कि मोहनिया का मान सम्मान गया हो। आप उठाकर देख लो, हमेशा मैं सत्ता दल वालों से सवाल करता हूं, वहां भी तलवारें लटकती रहती हैं, लेकिन मैं बाबा साहब का वंशज हूं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नीतियों पे बात करता हूं, संवैधानिक तरीके से बात करता हूं, इसलिए किसी की मजाल नहीं होती है ओम प्रकाश दीवाना को घेर सके। अब सुनना यह है कि मनोज तिवारी सांसद बन सकते हैं, रवि किशन जी सांसद बन सकते हैं, दिनेश लाल निरहू सांसद बन सकते हैं, कंगना रनावत सांसद बन सकती हैं। अरे यार, वो लोग सांसद बन गए, आपको परेशानी नहीं हुई। एक गरीब का बेटा जिसको साइकिल से चलने की औकात नहीं थी, ये हमारा बहुजन समाज, सर्वजन समाज, हर समाज के लोगों ने मुझे प्यार दुलार दे करके गायक बनाया। और यह आपके प्यार दुलार के बदौलत अगर मोहनिया का हक मांगने आया तो एक चमार का बेटा, एक दलित का बेटा विधायक नहीं बन सकता? बन सकता है। मैं तमाम समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, मैं इस मोहनिया से जातिवाद को खत्म करना चाहता हूं, मोहनिया से धर्मवाद को खत्म करना चाहता हूं। मेरा एक ही मोटो है कि मोहनिया के लोग आपस में मिलजुल के रहे, यही हमारा ख्वाब है, यही मेरा सपना है। मोहनिया के हर बच्चों को बेहतरीन शिक्षा मिले, हर गलियां गलियां दुरुस्त हो, हमारे युवाओं को पलायन न करना पड़े। इसलिए इस बेहतरी के लिए एक बार मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं। अभी तक बहुत कुछ आप लोगों ने बिना मांगे दिया है। एक निवेदन और कर देना चाहता हूं, बात याद आ गई। पिताजी हार्ट के पेशेंट है, 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है, एंजियोप्लास्टी सर्जरी हुई है। उनकी भी एक इच्छा रहती है, बार बार कहते हैं बेटा लोगों से कह देना कि मेरी आखिरी इच्छा है। और मैं अपने मोहनिया के चाचा, बाबू, दादा, दादी, भैया, भौजी से कहना चाहूंगा कि मैं तो, मेरी अभी उम्र है, मैं बहुत लड़ सकता हूं, लेकिन पिताजी का एक सपना है। पिताजी का एक सपना था गायक बनाना, उन्होंने गायक के रूप में देखा, और ये उनका सपना नहीं था नायक बनाना, लेकिन आप लोगों ने नायक बना करके दिखा दिया। क्या बात है। लेकिन एक ख्वाब लेकर के वो अभी भी रोज घूम रहे। मैं मना कर रहा हूँ, बाबूजी मत जाइए। वो कहते हैं मैं चलूंगा, मैं तब तक चलूंगा जब तक अपने बेटे को जिंदा नहीं लूंगा। दीवाना भैया जिंदाबाद। तो मैं चाहता कि हार्ट के पेशेंट मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा को मेरे पिताजी की आखिरी इच्छा को आप लोग पूरी कर दीजिएगा। आप लोगों का भाई, आप लोगों का बेटा अपने बाबूजी के लिए मांग रहा है। चूंकि बाबूजी ने जो मेरे लिए किया है, मैं उनके कर्जा को कभी नहीं चुका सकता। ऐसे ही लोग कहते हैं कि माँ बाप के कर्जे को चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर उनकी आखिरी इच्छा को आप लोग पूरी करेंगे तो पिताजी का दिया हुआ सिद्धांत है कि बेटा सिद्धांत से समझौता मत करना, अपने लोगों की सेवा करना, और उन्हीं के सिद्धांत में मैं खड़ा हूं। तो यही निवेदन करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने बहुत कुछ दिया है, एक बार अपना बेटा समझ करके, अपना भाई समझ करके, आपका बेटा झोली फैला करके आप लोगों से एक एक वोट का भीख मांग रहा है। 11 नवंबर को हाथी वाले खाने में 1 नंबर पे हाथी आप लोगों के आशीर्वाद से है। इतना बटन दबाइएगा, इतना बटन दबाइएगा कि हाथी 1 नंबर पे रह जाए, बाकी लोग जहां रहे हैं वहीं रह जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना टाइम दिया, इतना दुलार दिया, इतना स्नेह दिया, इसके लिए स्पेशल थैंक यू सो मच। सागर, जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, नमो बुद्धाय। दीवाना भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दीवाना भैया संघर्ष करो।